छोटा सा शब्द है, पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, वहीं समझने में दिन लगता है, लेकिन उसी शब्द को साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है, और वो है विश्वास। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसी ही नजर आती हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, लेकिन जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। दुनिया में कोई कमज़ोर नहीं होता, बल्कि मजबूरियां इंसान को कमज़ोर बना देती हैं, और वहीं घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। एक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ के लोगों के दिल और आत्मा में बसती है। अपनी जिंदगी में जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरना हो, लेकिन सीखो ऐसे कि जैसे आप हमेशा जीने वाले हो। इस संसार में कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि माफ कर देना वीरों का काम होता है, क्योंकि कमजोर तो सिर्फ बदला ही लेते हैं। आपके जीवन में आपका वास्तविक धन आपका स्वास्थ्य होता है। आपकी तकलीफें खुद ही कम हो जाएंगी जब आपको अपनों से उम्मीदें कम हो जाएंगी। इस संसार में प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से ज्यादा पवित्र और श्रेष्ठ होता है। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक ले जाए, मंजिलें ऐसी हों जो जीना सिखा दे, और जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कद्र करे, और संबंध ऐसे हों जो उन्हें याद करने को मजबूर करें। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था वो वक्त भी और वो इंसान भी। इस संसार में मित्रता महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़ा उत्तरदायित्व होता है। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी है, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। तजुर्बा कहता है कि बुरा हो वक्त तो सभी आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आग दिखाने लगते हैं, और कभी जाकर देखना नए अमीरों के घर, क्योंकि वो हर एक छोटी सी चीज की कीमत बताने लगते हैं। कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, बस शर्त इतनी सी है कि शुरुआत खुद से होनी चाहिए। पहले खुद पर ध्यान दो, उसके बाद ही दूसरों को ज्ञान दो। हुनर रखो सच और झूठ को परखने का, क्योंकि कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम ही है। आपके जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं हैं, पर जो रिश्ते आपके साथ हैं उनमें जीवन जरूरी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप जितना इन बातों से दूर रहोगे उतना ही अपने जीवन में खुश रहोगे। किसी ने ईश्वर से पूछा कि माँ क्या है, तो ईश्वर ने उसका जवाब दिया कि माँ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक कीमती तोहफा है जिसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है, क्योंकि तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना ही आधा होगा, क्योंकि आप योग करें या ना करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, क्योंकि इस दुनिया में सच को तो अक्सर साबित करना पड़ता है। कुछ शिकायतें होती रहनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त चाशनी में डूबे रिश्ते भी मीठे नहीं होते। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है कि दर्द में अकेले हैं और खुशी में जमाना है। कभी तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं होता, और जहां पर तुलना की शुरुआत हो जाती है
वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। इस संसार में कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं, क्योंकि जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। अपने जीवन में अगर खुश होना है तो तारीफ सुनिए, लेकिन अगर बेहतर होना है तो निंदा। पिता और सूरज की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि इन दोनों के डूबने के बाद जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। मन की बात, अगर आपको अपने मन पे यकीन है तो दुनिया की बड़े से बड़ी परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देगी। खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी काबिलियत हमेशा आपका साथ देती है। सुख तो सुबह के जैसा होता है, जो कि मांगने से नहीं बल्कि जागने से मिलता है। अपने जीवन में इतना खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि जब भी हवा फूलों से गुजरती है तो वो खुशबूदार ही हो जाती है। इस संसार में दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं, क्योंकि सुख मिलता है आपस के प्यार से, अपनों के साथ से। और अगर सिर्फ सुविधाओं से ही सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर भी अंधविश्वासी, पाखंडी और मूर्ख होना बड़े ही चिंता का विषय है। मुझे पता नहीं है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पे हंसी आए वो पुण्य है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उसी दिन से आपने शांति का एहसास शुरू कर लिया। आपका किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं होता, बल्कि मुश्किल तो ये होता है कि उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र कर सके, जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता है, उससे आप कभी भी नहीं जीत सकते। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो आपकी मर्यादा है। इस संसार में आपके मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी बीज बोया जाता है वो बढ़ता जरूर है, फिर चाहे वो किसी के विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। सूर्य बोलता नहीं है बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, बस आप अच्छे कर्म करते रहें, फिर देखना वही कल आपका परिचय देंगे। हमारी सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं तो हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। जीवन में चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं, और हमारी जिंदगी में इन दोनों का ही स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है। बुरा समय एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, पर जिंदगी तो वही जीता है जिसे अपने ईश्वर पर विश्वास है।
आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। इसलिए आप अपना स्वभाव सुधार लीजिए, आपका भविष्य खुद ब खुद सुधर जाएगा।